दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक टिप लेकर आई हूँ जिसके महज 5 से 6 ही इस्तेमाल से आपको बहुत ही जल्द बहुत वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। इसके महज चंद ही इस्तेमाल से आपको हड्डियों की कमज़ोरी, बुढ़ापा, थकान, कैल्शियम की कमी, बालों का गिरना ये सब मसाइल कभी भी नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में आपको कभी भी कैल्शियम की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपको बार बार थकावट होती है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, या फिर जोड़ों में दर्द रहता है, या फिर घुटनों में दर्द रहता है, या तो फिर कभी कमर में दर्द होता है, पूरा दिन सुस्ती छाई रहती है, या फिर बहुत ही तेजी से बाल गिर रहे हैं, या फिर बहुत ही कम उम्र में बुढ़ापा आने लगा है, स्किन पर झुर्रियां आने लगी हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टोटका लेकर आई हूँ जो आपकी इन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, जिसके चंद ही इस्तेमाल से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे जिस्म में वक्त से पहले बुढ़ापा आने का एक बहुत बड़ा रीजन कैल्शियम की कमी होती है, जो कि अमूमन औरतों में बेतहाशा पाई जाती है, और कैल्शियम की कमी के बायस बेशुमार बीमारियां हमारी बॉडी में हो जाती हैं। आजकल बहुत ही कम एज में लोगों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी अमूमन हर दूसरे इंसान में पाई जाती है, क्योंकि हमारी वो प्रॉपर खुराक नहीं है, हमारे खाने में न्यूट्रिशंस कम है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द होने लगा है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगी, उठने बैठने में मसला होने लगा है। ये उम्र का तकाजा नहीं है, बल्कि बहुत ही कम एज में लोगों को ये सारे मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। अगर आपके पैरों, घुटनों या पिंडलियों में बेतहाशा दर्द रहता है, या आपके बाल बेतहाशा गिर रहे हैं, तो ये सब कैल्शियम की कमी के बायस भी हो सकता है। जो टोटका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी इन तमाम मसाइल का हल निकालेगा। अगर आप इस टोटके को रेगुलरली यूज करेंगे तो आपको कभी भी ये तमाम मसाइल का सामना अपनी जिंदगी में नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको पहले से ही ये सारे मसाइल हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको इनसे बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कितनी क्वांटिटी लेनी है या इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। अगर किसी रेमेडी को ठीक से फॉलो करेंगे तभी आपको उसका फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको इस रेमेडी या इस टोटके के लिए जो चाहिए वो है मखाने। मखाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं, साथ ही साथ मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर भी इनमें मौजूद होता है, जो कि हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और बालों की हेल्थ के लिए भी। ये एक तरह का एंटी एजिंग फूड है और ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत मुफीद है। सेकंड इंग्रेडिएंट मैं आपको बताने चली हूँ वो है सफेद तिल। तिल जिंक और कॉपर का हिट सोर्स है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। आपको जिस्म में कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, बाल गिर रहे हो, या फिर आपको जिस्म में बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस हो रही हो, खून की कमी हो रही हो, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही हो किसी बीमारी की वजह से, तो तिल इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है बादाम। सब जानते हैं बादाम में विटामिन ई और प्रोटीन से भरपूर है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देते, दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है बादाम के इस्तेमाल से, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर मौजूद होता है। और फोर्थ इंग्रेडिएंट है सौंफ। इसमें आपको मोटी वाली सौंफ का इस्तेमाल करना है, बारीक वाली सौंफ का नहीं। सौंफ में एक तरह का एसेंशियल ऑयल होता है जो कि बोन्स में कार्टिलेज बनाने में हेल्प करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि जोड़ों के दर्द में होती हैं वो बेसिकली कार्टिलेज की कमी की वजह से होती हैं। तो सौंफ कार्टिलेज बनाता है और साथ ही साथ सौंफ आपकी दिमागी स्ट्रेस को दूर करता है और नींद लाने में बहुत हेल्पफुल है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रात में नींद ही पूरी नहीं होती या वो डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन उनको सुस्ती छाई रहती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, और नींद ही है जिसकी वजह से हम आपको रीजनरेट कर पाते हैं। अगर आपकी रात की नींद ही अच्छी है ना तो आपकी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स रीजनरेट हो जाते हैं, जिससे कि बहुत जल्द आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते। आजकल ज्यादातर प्रॉब्लम्स की वजह ही कम नींद है। रात की प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रात को ठीक से अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो आपका हार्ट सही से रीजनरेट नहीं कर पाता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता, आंखों के नीचे हल्के आ जाते हैं और माइग्रेन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और साथ ही साथ जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये सारी चीजें प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से भी हो सकती हैं। तो सौंफ इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब मैं आपको बताती चलूं कि इन सब की क्वांटिटी आपको कितनी कितनी यूज करनी है इस रेमेडी में, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ना ही इसकी ज्यादा क्वांटिटी लेनी है
और ना ही इतनी कम कि आपकी बॉडी को इसका कोई असर ना हो। उतनी ही लेनी है जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। तो सबसे पहले आपको 7 से 8 मखाने लेने हैं। मखानों की तासीर ठंडी होती है, गर्म नहीं होती। गर्मियों में आप आसानी से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लेंगे बादाम। बादाम आपको 5 से 6 अदद लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने क्योंकि बादाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है। फिर आपको लेना है तिल। तिल का इस्तेमाल आप आधी चम्मच से ज्यादा नहीं कर सकते। अब हम ले लेते हैं सौंफ, जो कि आपको सौंफ भी आधा ही चम्मच लेनी है और सौंफ की तासीर ठंडी होती है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट आपको इसी क्वांटिटी में लेने हैं एक वक्त के इस्तेमाल के लिए। तो इन चारों को आपको मिक्सचर में पीस लेना है, अच्छे से पीस लेना है, मुकम्मल पाउडर शक्ल में इनको तैयार कर लेना है। या मैं आपको बताती चलूं कि इसका टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। ये आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों के लिए इसकी क्वांटिटी हाफ करनी होगी। इससे बच्चों की मेंटल पावर, हाइट और हड्डियां अच्छे से ग्रो करेंगी। अब मैं आपको बताती चलूं कि बादाम और तिल की तासीर गर्म होती है, तो हम उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि ये आपको गर्म महसूस ना हो। इसके लिए आपको दूध लेना है। 1 गिलास गर्म दूध ले लीजिए और अच्छे से उबाल लीजिए दूध को। और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है, इसको आपने 1 गिलास दूध में ऐड कर लेना है। इन तमाम चीजों को आपने दूध में भिगोकर 1 घंटे के लिए रखना है। 1 घंटे के बाद आप इसको पी लीजिए। कोशिश करिएगा इसका इस्तेमाल रात को किया जाए, सोने से 1 घंटा पहले, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपको रात में नींद बहुत अच्छे से आएगी और आपका स्ट्रेस दूर होगा और आपको इससे मुकम्मल फायदा होगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपसे ये पाउडर फीका नहीं पिया जा रहा तो आप इसमें 1 टेबल स्पून शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद के भी बेशुमार फवाइद हैं। शहद आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इसमें शहद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। इसके इस्तेमाल के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इससे क्या फायदा हुआ। और प्लीज मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।